दोस्तों मेंस ओपन देखा हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। क्लासिक फिजिक में एक्चुअली में मज़ा आया। पर अब हुई है मेंस फिजिक की प्री जजिंग आर्नोल्ड क्लासिक 2024 में, और यहाँ पर कसम से बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब सच में मूड ख़राब हो गया। तौबा तौबा तौबा, वो वाला थोड़ा जोक में को याद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ भी हो रहा है। इसके अंदर कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा, या फिर हमें ही नहीं समझ, क्योंकि ऑब्वियसली जजेस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से ज़्यादा बड़ा ब्रेन और इंटेलिजेंट ब्रेन उनके पास होता है। कुछ बनाते हैं तो किसी को सोच समझ के ही ऊपर लाते हैं, लाइक हार्डी और डायरेक्ट केस में भी करा था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीधा सीधा फर्स्ट कॉल आउट के साथ में। तो इसमें जो फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट हुए उनके नाम बताता हूँ। एक तो कायरन हुए, एक कॉरेमोरिस हुए, डियोगो हुए, फिर विटोर चेव्स ये सेलेक्ट हुए, एक विनीसियस मैटियस करके हैं। सारे नए एथलीट्स हैं, बहुत सोच समझ के मैंने नाम लिखे हैं, तभी आपको पढ़ के बता पा रहा हूँ। और इमैनुअल हंटर हो गए। तो ये 6 लोग कुल मिला के, हाँ 6 ही लोग हैं, 6 लोग कुल मिला करके सेलेक्ट होते हैं। चलो यहाँ तक समझ आता है, लेकिन उसके बाद तो फिर ऐसी ऐसी हरकतें शुरू होती है कि सब कुछ ही समझ से बाहर हो जाता है। यहाँ पर फॉर सम रीज़न कॉरेमोरिस थे, वो आज डिसाइड करते हैं कि पोजिंग मैं ना एक एंगल पे खड़े होके नहीं करूंगा, बल्कि मैं क्वार्टर टर्न मार के पोजिंग करूंगा। जैसे कि आप सामने फेस फ्रंट कर रहे हो, लेकिन क्वार्टर टर्न होता है 90 डिग्री के एंगल पे। बॉडी बिल्डर्स अक्सर जब कोने में खड़े होते हैं ना, तो थोड़े एक एंगल पे टेढ़े खड़े होते हैं। रीज़न होता है उसके पीछे, क्योंकि उनको ना जजेस को अपनी फिजिक दिखानी होती है, क्योंकि वो एक कोने में है, तो चाहते हैं सारे जजेस मेरी फिजिक देखे। बट वो समझ आता है अगर एक एंगल होता है तो। पर कॉरे ने फॉर सम रीज़न ये डिसाइड किया कि नहीं, एंगल की क्या ज़रूरत है, मैं बिल्कुल ना ऐसा करता हूँ 90 डिग्री पे ही खड़ा हो जाता हूँ, और मैं बिल्कुल लाइन से अलग ही खड़ा होकर के दिखाऊंगा इस बार। तो वो 90 डिग्री पोजिंग कर रहे हैं, जो आज तक मैंने इतिहास में किसी को करते हुए नहीं देखा। स्पेशली इतने बड़े IFBB प्रो, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट है, ना सिर्फ IFBB प्रो बल्कि मिस्टर ओलंपिया कंपेटिटर रह चुके हैं, वो इस किस्म की पोजिंग आज कर रहे हैं। तो इतना भी नहीं होता है, भले ही कुछ लोग अभी कमेंट्स में रीज़न लिखें इस चीज़ को भी सपोर्ट करने के लिए, पर वो जो वाइट लाइन खींची हुई है ना, उसका एक मतलब होता है कि आप सारे उस वाइट लाइन पे सामने खड़े होंगे, थोड़ा सा एंगल ले सकते हैं, बट अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्योंकि उसको या तो आप मिटा करके हटा दो अपनी जगह से जहाँ पर आप खड़े हो। ऐसे नहीं मिटा सकते ना वाइट लाइन को, उसका कोई सेंस होता है, वो कोई रूल्स होते हैं। अपनी मर्जी से ऐसे पोजिंग करोगे फिर तो वो भी अपनी मर्जी से ही चलेंगे जजेस, वो भी आपको फिर कोई सेलेक्ट नहीं करने वाले, इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो जब बाद में इसके बाद में टॉप 4 सेलेक्ट होंगे ना, बिल्कुल मेन लास्ट कॉल आउट के लिए, उसमें ये नहीं दिखेंगे। अगर आपकी फिजिक ऑफ है तो ऑफ है, वो इस तरह खड़े होने से कंडीशनिंग नहीं बढ़ने वाली है। अगर आप नहीं पीक कर पाए, ऐसे खड़े होने से नहीं पीक कर जाओगे। आप कोने में खड़े करे गए हो क्योंकि आप एक्चुअली में सॉफ्ट हो। अगर एकदम शार्प होते तो सेंटर लाइन में खड़े होते, बिकॉज कॉरे के है जेनेटिक्स, वो फ्रेम है, बट ये एक्चुअली में सॉफ्ट आए थे इस वाले आर्नोल्ड में, और इस तरीके की इन्होंने पोजिंग करी। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो अगले एथलीट आते हैं विनीशियस। इनकी मेरे को बैक बहुत अच्छी लगी, और जाहिर सी बात है बहुत आसान है पहचानना, इनकी बैक अच्छी है और फ्रंट जो इनका है वो ठीक ठाक है। अच्छा, इसके अंदर में आप दोस्तों आते हैं कायरन होल्डन। कायरन काफ़ी अच्छी फिजिक कंडीशनिंग लेकर के आए, एक बढ़िया राउंड चेस्ट है, राउंड शोल्डर्स हैं, एब्स एकदम कसे हुए हैं, कंडीशनिंग की कोई कमी नहीं, कहीं वाटर होल्ड नहीं कर रही बॉडी, एकदम बैक स्क्वीज़ कर रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया फाइबर्स दिख रहे हैं। मतलब ये एक्चुअली में एथलीट ऐसा है जो बहुत ही तगड़ी अपनी तरफ से फिजिक लेकर के आया है, कहीं से ऑफ तो नहीं आया है। इसके बाद में हमारे नेक्स्ट कंपेटिटर आ जाते हैं इमैनुअल सॉफ्ट हंटर। सॉफ्ट क्यों मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि कंडीशनिंग से इनको कोई खास उतना लेना देना नहीं है। ओलंपिया में 4th ज़रूर आ गए, बट एक्चुअली में ये एथलीट वहाँ पर भी सॉफ्ट ही था, और ये एथलीट यहाँ पर भी एकदम सॉफ्ट आया है। स्पेशली एब्स के सेक्शन में इनके एब्स दिखते नहीं है, और कंडीशनिंग एक्चुअली में इनको नहीं पता कि नेल किस तरीके से अभी करी जानी चाहिए, इन्होंने फिगर आउट नहीं करा। मैं यहाँ पर किसी की मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जब एक एथलीट इस तरीके से प्रमोट होता है ना, रॉन्ग तरीके से चलने के बावजूद भी, तो फिर यहाँ पर उस एथलीट को यही इंडिकेशन जाएगा कि मुझे इसी तरीके से कंटिन्यू रखना है, कंडीशनिंग नहीं लानी, सॉफ्ट ही रहना है। वाटर की हमेशा फिल्म रहती है उनके एब्स के अंदर, उनकी ओवरऑल बॉडी में, उनकी बैक में, और वो इसी तरीके से प्रमोट हो रहे हैं, ऊपर की प्लेसिंग्स ला रहे हैं। ओलंपिया में 4th आ गए, इससे बड़ी और क्या ही प्लेसिंग चाहिए। बट यहाँ पर जो बेस्ट एथलीट था ना दोस्तों, मैं मानता हूँ इससे अच्छा एथलीट कभी हुआ ही नहीं है आज तक मेंस फिजिक डिवीजन में, और ये एथलीट थे डियोगो। देखो फैक्ट बात बता रहा हूँ, कोई अपने मन से बना करके नहीं। डियोगो जैसी वेस्ट मैंने आज तक किसी एथलीट की नहीं देखी। ना तो इतने अच्छे एप्स हमारे रेनिंग चैंपियन रायन टेरी पे है, ना इतने अच्छे एप्स आज तक मैं कह रहा हूँ किसी एथलीट को, चाहे मेंस ओपन का हो, चाहे क्लासिक फिजिक का हो, चाहे मेंस फिजिक का हो, इतने अच्छे एप्स हो ही नहीं सकते किसी एथलीट पे जो डियोगो लेकर के आते हैं। बिकॉज जजेस ने कुछ देखा है इनमें, और तभी इनको बिल्कुल सेंटर स्पॉट पे खड़ा करा हुआ है।
आमतौर पे ये ओलंपिया में 3rd से 4th प्लेसिंग लेकर के आते हैं, पिछले साल हालांकि 5th आए थे, बट इनकी बॉडी बहुत तगड़ी लगती है जजेस को और इसीलिए सेंटर में खड़े होते हैं, बल्कि इवन कायरन होल्डन कोने में खड़े हुए हैं क्योंकि इतना अच्छा मिड सेक्शन शायद उनके पास भी नहीं है जो डियोगो लेकर के आ जाते हैं, बिकॉज हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, सेंटर स्पॉट ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। डियोगो जैसी बैक भी शायद किसी पे नहीं है, ना तो कायरन पे है और ना ही विंसियस पे है, किसी पे भी इतनी अच्छी बैक नहीं है। इस किस्म की क्रिस्पीनेस, इस किस्म से वो मिडिल बैक का दिखना जो ट्रैप्स हम कहते हैं, इस किस्म का एक सेपरेशन 3Dनेस, वो शार्पनेस है ही नहीं किसी के पास में। मैं कहता हूँ इवन सबसे बेस्ट बैक आज तक की इनकी है, इतनी अच्छी बैक तो फिल हीथ के पास भी नहीं होगी जो ये लेकर के आ जाते हैं मेंस फिजिक में। गिफ्टेड बैक, ये टॉप क्लास अपने कैफ्स भी लेकर के आते हैं, इतने अच्छे कैफ्स के डोरी नेट से भी थोड़े से शायद बड़े होंगे। मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि आज तक भी एथलीट मिस्टर ओलंपिया क्यों नहीं जीत पा रहा है मेंस फिजिक में, क्यों नहीं इसको फर्स्ट प्लेस दिया जाता है, क्योंकि हमेशा 3rd तो लेकर के आते ही हैं, सेम इसी फिजिक पे, इसी कंडीशनिंग पे, इसी तरीके के जेनेटिक्स पे, क्यों ये एथलीट जीत नहीं पा रहा। यहाँ पर तो जीतेगा ही जीतेगा, आर्नोल्ड क्लासिक में बहुत चांसेस हैं इनके जीतने के। डियोगो बिल्कुल सेंटर स्पॉट पे खड़े होंगे, मैंने पहले ही देख लिया था इनको आते ही, क्योंकि कुछ ऐसे एथलीट्स हैं अभी IFBB में जिनकी पोजीशन फिक्स करके रखते हैं जजेस पहले से ही, डियोगो उनमें से एक है। बहुत लोग बोलते हैं कि एब्स अच्छे चाहिए, है ना, बढ़िया परफेक्ट एब्स है, एकदम बढ़िया ऑब्लिक्स है, ऐसा थोड़ी है कि जो साथ में खड़े हुए हैं यहाँ पर कायरन होल्डन उनकी तरह से ख़राब एब्स ये दिखा रहे हैं या उनके जैसे ख़राब ऑब्लिक्स ये दिखा रहे हैं। इनका तो सब कुछ बेस्ट ही होता है हमेशा, बट स्टिल ओलंपिया नहीं जीतता यार ये एथलीट। खैर मजाक से हटके मुझे सबसे अच्छे कायरन होल्डन लगे, उस एथलीट को यहाँ पर फर्स्ट आना चाहिए, मैं साफ बोलता हूँ। आप लोग मेरे ओपिनियन सुनने के लिए बैठे हो, जितना मुझे पता है इस एथलीट से अच्छे एब्स किसी पे नहीं है, इससे अच्छी राउंडनेस चेस्ट की, शोल्डर्स की फुलनेस, बैक, हाँ बैक के अंदर आपको यहाँ पे विंसियस बहुत अच्छे दिखेंगे, उनकी एक्चुअली में बिल्कुल क्रिस्प बैक है, बहुत ही 3D पॉपिंग मसल्स हैं। बट कायरन फ्रंट से भी बहुत शार्प फिजिक दिखा रहे हैं, जो इन तीनों में से कोई भी और एथलीट नहीं दिखा पा रहा। इनके चेस्ट का, शोल्डर्स का, एब्स का, ऑब्लिक्स का सेपरेशन एकदम क्लियर है इन सभी एथलीट्स में, तो इसीलिए ये एथलीट वैसे तो फर्स्ट होना चाहिए नो डाउट, बट जिस हिसाब से कोने में खड़ा कर रखा है उसका मतलब आप सब समझते हैं कि कोने वाले एथलीट को कभी फर्स्ट प्लेसिंग नहीं दी जाती, या तो विंशियस को फर्स्ट दे देंगे या फिर सबके फेवरेट, मतलब सॉरी जजेस के फेवरेट डियोगो को ये फर्स्ट प्लेसिंग मिल जाएगी। बाकी मेंस फिजिक में मैं प्रिडिक्शन नहीं करता दोस्तों नॉर्मली, क्योंकि मेंस फिजिक का गेम मेनली कंडीशनिंग का होता है, कोई भी किसी के ऊपर आ सकता है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा मसल्स नहीं होती है कि आपको कई साल लग जाएंगे टॉप पे पहुँचने में, यहाँ एक बराबर मसल्स सब पे होती है, लेकिन कंडीशन हर कोई नहीं होता है, जो कंडीशन आता है उस साल वो जीत जाता है। अब जैसे रायन टेरी ने मसल्स ग्रो कर ली है, कंडीशनिंग उनके पास हमेशा से अच्छी थी, अब वो जीतते रहेंगे। ब्रैंडन हेनरिक्सन या कोई और एथलीट, इन पे सब पे मसल्स है, जो ज़्यादा कंडीशन रहता है वो जीत जाता है। एरिन कंडीशनिंग से ऑफ आ गए इसलिए हार गए, अगर कंडीशन रहते वो पिछले साल जीत जाते। तो मेंस फिजिक का गेम इसीलिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल हमेशा ही रहता है। बाकी मेरा यही ओपिनियन था, मेरे हिसाब से यहाँ पे कायरन होल्डन रियल विनर है शो के। अब उनकी पोजीशनिंग भले ही 10th आ जाए या लास्ट आ जाए वो अलग बात है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना। अब दोस्तों सुबह वाली वीडियो में मिलते हैं, और मैं वीडियो डालूंगा लगभग आप मान के चलो जैसे ही मेंस बॉडी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी ना, तो वो खत्म होगी शायद 7:30-8 बजे सुबह में, तो 9-10 बजे के आसपास आपको वीडियो मिलेगी कौन बनेगा आर्नोल्ड क्लासिक चैंप, ये आपको कल सुबह 9-10 बजे के आसपास पता लगेगा। तो तब तक का वेट करो, तब मिलते हैं दोस्तों, बस स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।